ओम शांति 24/7/2024। मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। तो होलसेल क्या है? होलसेल में हर चीज़ मिलता है। होलसेल जहाँ पर सेल होता है वहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का सारे चीज़ मिलेगा। और दूसरी बात है कम रेट में मिलेगा। और तीसरी बात है कि वो उसमें कोई मिलावट नहीं होगा, एकदम डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स आएगा। पर रिटेल क्या होगा? रिटेल में क्या है, उस एरिया में जो डिमांड है उसके हिसाब से मिलता है और महंगा भी ज़्यादा होगा। और तीसरी बात है वो उसमें मिलावटी भी हो जाता है। प्रश्न: बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? कैसे लग रहा है? घर में बाबा वेट करके फिर हमें वेलकम करेंगे अंदर जाके। उत्तर: जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं। बुद्धि योग तोड़ना पड़ेगा देह और देह के संबंधों से, माना सबको आत्मा समझना पड़ेगा, सबको सिबलिंग भाई देखना पड़ेगा। भाई देखना माना क्या है? बुद्धि से। योग किसका तोड़ना है? बुद्धि का योग तोड़ना है। तो ये सारे चीज़ों से बुद्धि योग, देह और देह के संबंधियों से बुद्धि योग तोड़ के बुद्धि योग बाबा से जोड़ना पड़ेगा। एक की याद में रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। तो बुद्धि योग बाबा से लगाना माना क्या है? हर पल जो भी ज़रूरत है, जो भी पूछना है, वो सबसे पहले बुद्धि में बाबा है। भले आप किसी और से पूछ रहे हो, कोई देदारी से पूछ रहे हो, पर अंदर में ये होना ज़रूरी है कि बाबा मुझे बता रहे, ना कि जो देदारी बता रहे उसके प्रति फीलिंग आ जाए। फीलिंग बाबा के प्रति हो। बाप अभी देहदारी भी आ रहे हैं, वो भी तो बाबा ही एज मीडियम, हाँ, निमित्त बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट। बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है। इस दुखधाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का ये है मीठा संबंध। मीठा संबंध है ये। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ ये तीनों ही एक है। ये भी बुद्धि में याद रहे। खुशी की बात है ना। याद हमें एक को ही करना पड़ेगा। भले आप टीचर के रूप में उनको अनुभव करो, भले गुरु के रूप में अनुभव करो या बाप के रूप में अनुभव करो। एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। घर में बैठे हैं। बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं। वास्तव में है एक अक्षर। बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्ष से याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में है।
बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। इसका अर्थ है जो प्यूरिफाई करेंगे अपने आप को। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तो मामेकम याद करना है। बाबा क्यों देह सहित देह के सब संबंधों, देह और देह के संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने के लिए कह रहे? क्योंकि देह के संबंध होगा तो फिर वो जो दुनिया कहेंगे वो बातों पर हमारा ध्यान रहेगा, परमत पर ध्यान रहेगा, और उस परमत को मनमत बना लेंगे। ये ज़रूर है कि कॉन्शियसनेस भी शिफ्ट नहीं होगा, पर ये भी बात है कि बुद्धि हमेशा दूसरा क्या कह रहे हैं उसको मानने का जो हमें आदत है, भक्ति से हमें आदत है। किसी ने कुछ बोल दिया उसको बिना सोचे ले लिया, पर जब बाबा कहेंगे, बाबा के मत पर चलेंगे, तो फिर साथ के साथ हमें सुख का रास्ता भी दिखने लग जाएगा। और जब आत्मा को सुख मिलने लग जाएगा, आत्मा को सुख क्यों मिलता है? क्योंकि आत्मा को ये महसूस होता है कि अब जो इनर वॉइस है उस पर अटेंशन दिया जा रहा है, जो आत्मा का स्वधर्म है उसमें टिकना शुरू हो रहा है, तो इसीलिए खुशी मिलेगा। और हर बात को एक ऊंची समझ से परिवर्तन का आदत होना शुरू हो जाएगा। दुख दिखाई देगा कि सामने दुख है, पर सोच को बदल के उसको सुख में कन्वर्ट कर लेंगे तो जीवन सुखमय होने लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, सिर्फ ये याद करो, बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं जो और कोई समझा ना सके। तो बाबा को शिक्षक बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि दिन भर में कितना बाबा जो परिस्थिति आती है वो परिस्थिति में बाबा सिखाते हैं हमें, वो प्रैक्टिकल पेपर से। बाप कहते हैं अब घर चलना है, और वो प्रैक्टिकल पेपर्स एक मौका है जो हमने थ्योरी पढ़ाई किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बाप कहते हैं अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे, इस छीछी दुनिया से अब जाना है। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए कि गए, है ना। बैठे यहाँ हैं, पर ये समझ आना चाहिए कि अभी तो यहाँ से गए कि गए। तो यहाँ की चीज़ों को हमें भूलना है, इसको पकड़ के अगर रखेंगे तो जाएंगे कैसे। बाप भी खुश होते हैं, तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा, पर बनाना पड़ेगा पहले गुलगुल, नहीं तो शांति धाम में एंट्री नहीं है। फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सतयुग में। कितना सहज है, ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अल्फ को याद करो, भल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अल्फ को याद करो, दूसरा ना कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशुक की। तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, तो जितना निश्चय होगा उतना विजय प्राप्त होगा। विजय पाएंगे रावण पर, है ना। अंदर के जो रावण है, अंदर में जो नेगेटिव इमोशंस है, उन सारे चीज़ों पर विजय पाएंगे, पर निश्चय होना चाहिए। अगर बाबा पर निश्चय नहीं है, बाबा ने जिसको इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं
उस पर अगर निश्चय नहीं है तो फिर क्या होगा? जहाँ निश्चय नहीं है वहाँ डमाडोल होगा। नाव, बाबा ने कहा ना, सच्चाई के नाव हिलता डुलता पर डूबता नहीं है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए भी पेपर है, और जो निश्चय नहीं कर रहे हैं उसके लिए भी पेपर है। निश्चय जो नहीं कर रहे हैं वो भक्ति की तरह भटकेंगे, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी सुख चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि सही जगह पर निश्चय नहीं किया। और जिसके ऊपर निश्चय नहीं हो रहा है उसके लिए भी पेपर है कि वो कितना स्टेबल रहते हैं, क्योंकि उसका जो सच्चाई का जो स्टेज है वो हिल रहा है, राइट। तो वो निश्चय होना पड़ेगा कि ये नाव हिलेगा ज़रूर पर डूबेगा नहीं, क्योंकि मैं सत्य पथ में चल रही हूँ। ये वाला निश्चय इंस्ट्रूमेंट को भी होना पड़ेगा, राइट। तो बाबा कहते हैं अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो। ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर, राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का। विजय माला में आना है, बड़ी विजय माला है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। बड़ी विजय माला है। विजय माला को माला बहुत लंबा है। अपना पुरुषार्थ के ऊपर। दास दासिया सब नंबरवार बनते हैं। सब एक जैसे नहीं होते, कोई तो बहुत नज़दीक रहते हैं। कोई दास दासी बहुत नज़दीक रहते हैं। जो राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता, वह सब दास दासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पदमपति भी राजाओं को कहा जाता, प्रजा को पदमपति नहीं कहेंगे। तो बाबा डिफरेंस बता रहे कि कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा राजा बनने के लिए। क्योंकि बाबा जब बताएंगे कि राजा कैसा है, दास दासिया कैसा है, दास दासिया के अलग लेवल है, प्रजा को पदमपति नहीं कहते हैं, तब आप चूज़ करोगे, नहीं मुझे ये सब नहीं बनना है, ये अंदर से आएगा, मुझे राजा बनना है। तो राजा बनना है तो मुझे कैसे पुरुषार्थ करना है, ये सारा कुछ बुद्धि में आएगा। भल वह धन की परवाह नहीं रहती। धन की कमी किसी को भी नहीं होगा, ना प्रजा को ना दास दासियों को, परंतु ये निशानी देवताओं की होती है। कौन सी निशानी? ये धन की निशानी सिर्फ देवताओं की होती है। उनके पास धन होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा धन तो देवताओं के पास होता है। मतलब इन दिस केस द राजा। बात ये है कि पद अलग अलग होंगे, दास दासी भी होंगे, प्रजा भी होंगे, राजा रानी भी होंगे, पर सभी देवता होंगे। इवन द प्रजाज आर देवता, राइट। तो इसीलिए धन की निशानी देवताओं की है, कॉमन देवताओं की, क्योंकि वो क्या है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। दास दासी में उनके पास धन है तो तब उसका धन से कोई रिलेशन नहीं है। दास दासी का धन से रिलेशन नहीं है माना, दास दासी और सबके पास धन है। तो राजा और दास दासी में क्या अंतर है? अंतर ये है, राजा का पद अलग है, राजा है वो विश्व, पूरा विश्व का राजा है, राइट। जैसे यहाँ पर धन के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, वहाँ धन लेवल से वहाँ समझने के लिए वहाँ धन के हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं होगा। वहाँ यहाँ पर ज्ञान कैसे लिया है, कैसे अपने को परिवर्तन किया है, उसके हिसाब से वहाँ पद मिलेगा। वहाँ पे भी स्टेबिलिटी में अंतर होगा। हाँ, डेफिनेटली। तो मतलब स्टेबिलिटी में अंतर नहीं होगा, बैटरी में अंतर होगा। राजा रानी का फुल बैटरी बड़ा होगा, है ना, ज़्यादा ताकत होगा। स्टेबल तो सब होंगे, पर जिसका बैटरी जल्दी खाली होगा वो जल्दी गिर जाएंगे, राइट।
जिसका छोटा बैटरी है। इसीलिए अभी अगर हमने सब चीज़ों को डाइसेक्ट किया, समझा, ज्ञान को बढ़ा, तो वो उतना ही अभी तैयार हो रहा है, बैटरी फुल हो रहा है तब के धारणा लिए। किया, धारणा किया तो वो फुल हो रहा है तब के फुल लिए। हो रहा है। जैसे आप योग बहुत कर रहे हो, ज्ञान को समझ रहे हो, फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? आप अपना एनर्जी लीक नहीं करते हो। बैटरी लीक भी होता है ना, लीक नहीं करते हो। भर रहे हो, लीक भी नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? स्टोर हो जल्दी बैटरी फुल हो जाएगा, राइट। पर हम क्या करते हैं? इधर भरते हैं, उधर सेवा स्थान में जाके कुछ होता है, उसको फेस करना नहीं आता है, और फिर हम लीक कर देते हैं, कहीं पे भी जाएंगे एनर्जी सीन तो छोड़ आएगा, देते हैं। कहीं पे भी जाएंगे सीन तो आएगा। हाँ, लेकिन जो राइट नॉलेज होगा तो छोड़ेंगे डिप्लीशन नहीं होगा। सही समय पे सही एक्शन होगा, फिर दुख नहीं लेंगे, ना किसी को दुख देंगे। हाँ, कार्मिक अकाउंट सेटल करते जाएंगे हम, राइट। ठीक है। तो बाबा कहते हैं, परंतु ये निशानी, धन की जो निशानी देवताओं की होती है। जैसे मंदिरों में जो मूर्ति होते हैं, सबके मूर्ति के पास, देवताओं के पास धन होता है, राइट। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, तो ये भी ध्यान देना है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में। बाबा कह रहे जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, क्योंकि हम ढूंढते थे ना, हमारे अंदर स्मृति था। सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर मिले हो। बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते हैं। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। वारी से तो वारी जाना पड़े। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 21 बार जाएंगे। मतलब रिवॉर्ड में हमें 21 जन्म दे देते हैं, तो 21 बार कुर्बान जाते हैं बाबा हमारे पर। सिर्फ एक जन्म, एक बार कुर्बान होना है। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं, समझ सकते हैं। सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना आत्मा के लिए, आत्मा के अर्थ एक्शन उठाएंगे, स्वयं को स्टेबल करने के लिए एक्शन उठाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 1 सो नंबर लास्ट में है, नंबर 1 में फिर ज़रूर आएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप करते जाएंगे। वह है काम अग्नि, ये है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल। मैं आत्मा हूँ। इतना समय देह अभिमान में रहने कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। जब उल्टा लटकते हैं तो क्या होता है? बुद्धि उल्टा हो जाता है, राइट। बुद्धि जब उल्टा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? हम खड़ा नहीं हो पाते हैं, खुद के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं, उल्टा लटके हुए हैं। तो बुद्धि क्या है? धीरे धीरे बुद्धि क्या है? मेरा बुद्धि है ना, तो बुद्धि क्या है? धीरे धीरे पत्थर बन जाते हैं।
डिपॉजिट होने लग जाता है। जो दूसरा बोलते हैं कि खुद बुद्धि नहीं लगाते, बुद्धि को यूज़ नहीं करते, खुद के लिए खड़े नहीं हो पाते, उल्टा हो गया, तो फिर धीरे धीरे दूसरा जो कह रहे हैं उसको लेने लग जाते हैं। उसके हिसाब से हमारा प्रोग्रामिंग हो जाता है, कंडीशनिंग हो जाता है और पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आया है। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए हैं। पतितों को पावन बनाकर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को। आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं, विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। ये लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई है? क्यों क्वेश्चन पूछते हैं? जब क्वेश्चन पूछेंगे तो सोच में चले जाएंगे, सोच में चले जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड खुलने का संभावना होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उन्हों की ना पारस बुद्धि बनती है, ना फिर पत्थर बुद्धि बनती है। भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। ये है रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, मामे कम याद करो। क्योंकि रिटेल क्यों कह रहे हैं बाबा? बाबा नॉलेज दे रहे हैं, तो एक एक बच्चे एक एक हिसाब से नॉलेज को समझेंगे। जितना प्योर होगा बुद्धि, उतना नॉलेज को एकदम प्योर नॉलेज को समझ पाएंगे। जो बाबा दे रहे हैं उसके हिसाब से होलसेल के रूप में लेंगे। होलसेल में जो एक्चुअल चीज़ है वो ले पाएंगे। पर जो नॉलेज को नहीं समझ पाएंगे ठीक से, जो चिंतन नहीं करते हैं, जो योग नहीं करते हैं, जो दिनचर्या में अपना स्किल यूज़ नहीं करते हैं, बाबा के मुरली के हिसाब से नहीं चल पाते हैं, लीकेज को बंद नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज़ उस ज्ञान में भर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रिटेल में क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ आने का चांस रहता है। तब वो ज्ञान भी महंगा महसूस होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं होगा मेरे साथ, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, मामे कम याद करो। क्योंकि बाबा को याद करते ही हम बाबा के मन में, माइंड में टैप हो जाते हैं, है ना। वो वहाँ अलाइन हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इसलिए बाबा जो समझाने की कोशिश करते हैं वो समझ जाते हैं। और वो जब समझ जाते हैं, जो हमारा सोच है उस सोच से एकदम फील होगा कि मैं लिबरेट हो गई, वो फीलिंग आ जाएगा। उससे पता पड़ता है कि हाँ सॉल्यूशन राइट है, सॉल्यूशन मिल गया मुझे। तो बाबा कहते हैं बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। ये भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तीसरी की कथा कहा जाता है। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है।
अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती है। रिटेल और होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को शाही बनाओ तो भी अंत ना आए। ये हुआ रिटेल। वास्ट है, रिटेल भी वास्ट है क्योंकि हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, है ना, वो है क्रक्स। होलसेल अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता ना सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है, वह तो जैसा राजा है वह अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, इसलिए हिंदी में ही मुरली पढ़नी है और हिंदी में ही समझना है, क्योंकि हिंदी को ट्रांसलेट करने वाला कौन है? वो कोई आत्मा है, और वो आत्मा का समझ जैसा है ज्ञान की, उसी हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। तो आप किसके साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हो, किसके साथ अलाइन हो रहे हो? जिस आत्मा ने मुरली को ट्रांसलेट किया। पर यहाँ बाबा के महावाक्य जैसे बोला है वैसे आता है, तो आप अलाइन हो जाओगे बाबा से, क्योंकि बाबा के एनर्जी है इस हिंदी मुरली में, राइट? इसीलिए सिस्टर डिनीस ने इतना मेहनत करके हिंदी सिखाई, हिंदी लैंग्वेज सिखाई। हमें तो इतना मेहनत नहीं लगेगा, राइट? तो बाबा कहते फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आए उनको बोलो, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। तो आप अभी आपको समझ में आ रहा है कि दादी जानकी को ना इंग्लिश आता था ना कुछ आता था, फिर भी उन्होंने कैसे फॉरेन का सेवा संभाला। आया समझ में? नहीं समझ में आया। सिर्फ स्टेबिलिटी से, सिर्फ स्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट तैयार करके लोगों को ज्ञान में लाया। और कोर्स भी जो दिया है वो दूसरे बहनों से दिलाया। अच्छा, पर वो एनवायरनमेंट तैयार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोर्स भी दूसरे बहन से दिया, बट हाँ, वो स्टेबिलिटी मिलाया। और वो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी जब रहता है तो फिर, और बाबा से बहुत अलाइन रहते हैं। दादी तो क्या है कि दादी को सपने में आ जाता था कौन सा फैमिली वेट कर रहा है ज्ञान लेने के लिए, और वहाँ जाते थे, जाके पहचान जाते थे, हाँ यही सपने में आया था। इतना स्ट्रॉन्ग थे, इतना पावर था उनमें। इसलिए दादी इतना बाबा के करीब थे। जब बाबा अव्यक्त बाप दादा जब आते थे, दादी जानकी को ही इतना ताकत था जो बाबा को पकड़ के आत्मा और आत्मा मिला लेते थे, सुप्रीम सोल और सोल को एक जैसे मिला लेते थे, माथा टेक देते थे, दोनों फोरहेड टच कर देते थे। बाकी दादी नहीं करते थे, सिर्फ यही दादी करते थे, बाबा को ऐसे पकड़ लेते थे। क्यों नहीं करते थे बाकी दादी? मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते थे, पर हाँ वैसे तो ऐसे तो करते हैं कि जैसे दादी प्रकाश मणि बाप दादा के छाती में ऐसे माथा रखा है, पर दादी जानकी को हमने देखा है कि कितनी खुशी से बाबा को ऐसे पकड़ लेते थे बाबा आते ही, और बाबा भी एकदम फट से दादी के नज़दीक आ जाते थे, क्योंकि वो बुद्धि के हिसाब से भी नज़दीक थे बाबा। हाँ, वो तो कनेक्टेड थे। इट्स नॉट कि वो एक तभी जान रहे हैं ऐसा। तो बाबा कहते हैं ये समझना हो तो बैठकर समझो। क्या समझना है? कि बाबा को याद करो तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है। बाप अल्फ ही समझाते हैं, अल्फ से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी है शांति देवा, बाप ही शांति के सागर हैं।
तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है। सूक्ष्म वतन में कुछ भी है नहीं। ये तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्ष से मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सद्गति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं, मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, तुम्हारी सद्गति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? कौन करते हैं दुर्गति? रावण। दुर्गति और सद्गति का ये ख्याल है। कोई मूंझते हैं तो कुछ पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं, क्योंकि सारा चीज़ सॉल्व हो जाता है। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसको भी छोड़ा नहीं है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाप कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर ये दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार है, तब तो विश्व के मालिक है। तो लक्ष्मी नारायण में इतना ताकत होता था, अगर किसी का बैटरी थोड़ा सा भी कम होता था तो लक्ष्मी नारायण को पता चल जाता था और उसको संभाल लेते थे। जैसे अब कोई अगर डिप्लीट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको सपोर्ट देके संभाल लेते हैं। तो यही चीज़ होगा वहाँ भी सतयुग में, यही संस्कार हम लेकर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, हाँ, ये लक्ष्मी नारायण समझदार है, तब तो विश्व के मालिक है। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो ना सके। कोई स्टूपिड, कोई बुद्धू, बेसमझ विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं। वो बहुत चतुर बनेंगे। और ये स्किल सीखना, बुद्धि को बहुत ताकतवर बनाना, ये यहाँ संगम युग में ही सीखते हैं। इसलिए अपना बुद्धि लगाने का प्रैक्टिस होना चाहिए। नॉलेज को विचार सागर मंथन करना ज़रूरी है, तभी वो बुद्धि ताकतवर होगा। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो। इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है। खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है। ये सब सिमरन करना है। एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है। ये बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा। पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है। कोई विरला ऐसा व्यापार करे। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते ही रहते हो। कोई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं निरंतर याद करते रहो। वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी, है ना। याद में ही बस जाएंगे। एकदम बाबा का बुद्धि जैसा है वैसा बाप समान बन जाएंगे। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। कोई तो मिल्कियत मिली और उड़ाकर खलास कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है। कौन अनुभवी है? ब्रह्मा बाबा।
है ना। तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है। गरीबी का, साहूकारी का सब में अनुभवी है। अगर अनुभवी नहीं होते तो शिव बाबा के बातों को समझ ही नहीं पाते। ड्रामा अनुसार ये एक ही रथ है, ये कभी बदल नहीं सकता। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती है। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव क्या है? मन को मेरे में लगाओ, मन को इधर उधर भटकने मत दो, सिर्फ शिव बाबा में लगाओ। और मध्याजी भव क्या है? अपना एक्शंस द्वारा, अपना परिवर्तन द्वारा, अपना ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा क्या बनना है? मध्याजी क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर, मध्य में कौन है? विष्णु। विष्णु स्वरूप बनो, तब आप उच्च पद लेके सतयुग में लैंड करेंगे। कहाँ से लैंड करेंगे? घर से। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव में सब आ जाता है। ये बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपये के हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। हम क्या करते? खुशी मिला, कुछ रिवॉर्ड मिला तो बहुत आनंद, हाँ पहले से ही खुश होते हैं। मिला ही नहीं उससे पहले ही एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर मिला तो फिर और एक्साइटेड। उसी समय बैलेंस कर लेना है अपने आप को, तब ना बाबा के जैसे बनेंगे। आत्मा क्या है? आत्मा न्यूट्रल स्टेट में है। कभी खुशी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, दुख से भी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। तो वो आत्मिक स्टेट में टिकना है। जब बाहर की खुशी से, दुख से अनइन्फ्लुएंस रहेंगे, तब वो आंतरिक सुख को अनुभव करना शुरू करेंगे, है ना। अभी हमें आंतरिक सुख को अनुभव करना है, ना कि बाहर के सुख को अनुभव करना है। तब जाके वो चीज़ों से अटैचमेंट होता है, क्योंकि वहाँ से सुख मिला तो वो याद आएगा। दुख भी मिला तो वो दुख की बातें आएंगे, याद रहेंगे। तो क्या होगा? बुद्धि योग बाबा के साथ नहीं होगा, बुद्धि योग कहीं और भटकेगा। तो अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपये के हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी हो, ड्रामा देख रहे हैं। तुम पार्ट बजाते हो, मैं पार्ट बजाते भी साक्षी हूँ। तो बाबा जैसा बनना है। जन्म मरण में नहीं आता हूँ। बाबा के डिक्शनरी में तो जन्म मरण ही नहीं है। वो जन्म मरण शब्द हमारे डिक्शनरी में है, इसीलिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि आप शरीर में हो तो भी आप जिंदा हो, राइट। आप शरीर को छोड़ के निकलोगे तो भी आप हो, यू एग्जिस्ट। तो जन्म मरण कहाँ है? ये तो हमारा ही परसेप्शन है कि शरीर में रहने से जिंदा है और चले जाने से मर गया। नहीं, और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता। मोक्ष मिल ना सके, वो आना ही पड़ेगा। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। दूसरा, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है।
सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली है। वरदान, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। अभी ब्राह्मण जन्म मिला है, इतना प्योर जन्म मिला है, और 2 पिता मिला है, एक तो भगवान ही मिला है और एक ब्रह्मा बाप जैसा पिता मिला है ना। तो इस जीवन में प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी दोनों को अगर अनुभव ही नहीं किया तो क्या ब्राह्मण जीवन है? तो क्या बाबा कहते हैं प्रॉपर्टी क्या है, पर्सनैलिटी क्या है? बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य। क्या हमारे अंदर वो फीलिंग आता है कि ब्राह्मण बने ओह भाग्य? तो वो कॉन्शियसनेस में तब आएंगे जब एक एक सिचुएशन को हम इजीली पार करना सीखेंगे और उस स्टेबल स्टेट में रहना सीख जाएंगे, तब आएगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी क्या है? संतुष्टता है। यू आर कंटेंटेड, संतुष्ट है इस जीवन से। एक अंदर से आएगा, पाना था सो पा लिया। और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है? प्रसन्नता है। हर पल खुश रहोगे। स्टेबल स्टेट हर पल आपको खुश रखेगा, क्योंकि फुलफिल्ड स्टेट है, भरपूर, फुल बैटरी, ताकत है उसमें है? किसी से ना छीनने की ज़रूरत है, ना कोई मेरे से ले सकते हैं। स्टेबल रह के अगर ताकत आ जाएगी, पावर आएगी, तो बाबा से फिर पावर क्यों लेते हैं? मेंटेन करना पड़ेगा ना। बैटरी फुल एकदम फुल नहीं होता है। एकदम बैटरी फुल तभी होगा जब आप कर्मातीत स्टेट को पाओगे। अभी भी चांस है कि मैं डिप्लीट हो जाऊं, इसलिए बाबा से लेना होता है। ड्रेन होंगे तो डिप्लीट होना चालू करते हैं। हाँ, तो ड्रेन नहीं होना है। और दूसरों को जब देते हैं, एक तो हम अपना खो के देते हैं, जब हम दुख ले लेते हैं, है ना, उसमें आप खो दोगे। पर जब आप स्टेबल स्टेट में रहते हो तो फिर बाबा का एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हो। मेरा नहीं देती हूँ मैं, राइट? मेरा दूंगी तो डिप्लीट हो जाऊंगी मैं नहीं दूंगी मेरा। मैंने इतना पुरुषार्थ किया, इतना मेहनत किया उस बैटरी को धीरे धीरे भरने के लिए, मैं दूसरों को नहीं दूंगी, नहीं तो मैं स्टेबिलिटी खो दूंगी। तो मैं बाबा का ट्रांसफ़र करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बन जाती हूँ। क्लियर है? तो बाबा कहते हैं इस अनुभव, कौन सा अनुभव? प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो, हम ब्राह्मण बने, हमारा अधिकार है इसको अनुभव करने का, इसको वंचित नहीं होना है। सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, और वंचित कैसे होते हैं हम? खुद ही अगर चॉइसेस गलत करेंगे तो वंचित हो जाएंगे। हाँ, हम दूसरे के बातों में आ जाते हैं। हम ऐसे सोचते हैं, स्थूल चीज़ों में आ जाते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे पब्लिक ओपिनियन सब कह रहे हैं कि समर्पित रहना, पर मुझे अंदर से आ रहा है कि मुझे फ्री रहना है ना, और मुझे सॉलिट्यूड पसंद है, एकांत पसंद है। तो ये सारे चीज़ को नहीं सुन के मैं प्रभावित हो रही हूँ कि दूसरों क्या कह रहे हैं। मैं उस चीज़ में सुख देख रही हूँ जो पब्लिक मुझे सुना रहे हैं, तो फिर वो अधिकार नहीं ले रही हूँ। मैं अधिकारी हूँ। खुद के लिए क्या सही है वो मुझे पता है। जब मैं सेल्फ कनेक्टेड हूँ, खुद से पूछती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, वो आंसर अंदर से आएगा, ना कि दूसरा मुझे सुनाएगा। दूसरा तो अपने हिसाब से, अपना कनेक्शन के हिसाब से कह रहे हैं। अपना कनेक्शन, दूसरे का कनेक्शन अगर दूसरे के साथ है, एनवायरनमेंट में जो बात है उसके साथ कनेक्शन है, तो वो उसी हिसाब से बोलेगा। उनका भी गलती नहीं है, पर मुझे डिसर्न करना है, मुझे क्या सुनना है, मुझे क्या लेना है, मेरे लिए क्या ठीक है। जब वो स्टेट होगा तब मैं अधिकारी बनती हूँ।
तो ये अपने आप को जानना और अपने को मतलब एकदम पूरा डीपली जानना, दैट्स आल्सो योग ना, डेफिनेटली। आप जब कनेक्शन। हाँ, आप जो सेल्फ कनेक्शन के साथ रह के आप एक्शन उठाते हो सेवा स्थान पर, वो भी योग है। तभी आप निरंतर योग में रहते हो। ये नहीं कि आपने मतलब सारा दिन सब कुछ छोड़ के बैठ गए कि नहीं, ये भी गलत था ना, ये तो कि सन्यासी है। कि 10 घंटा योग करो, 15 घंटा नहीं, योग करो, 10 घंटा 15 घंटा योग, 24 घंटे योग करो। हाँ, वो भी कोई कोई करते हैं, वो भी फायदा मिलता है, ये नहीं है कि फायदा नहीं मिलता है, पर वो जैसे भट्टी टाइप होता है, ज्ञान भी सुनते हैं, बैठ के योग भी करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ताकत बढ़ता है, पर वो वंस इन ए वाइल कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप नौकरी वोकरी सारा छोड़ के, जब अगर नौकरी की ज़रूरत है तो नौकरी भी करना पड़ेगा, तो वहाँ वो जगह आपके लिए सेवा स्थान हो जाता है। जैसे जो जॉब नहीं करते हैं उनके लिए सेवा स्थान होता है, अगर कहीं पर जाते हैं वो सेवा स्थान होता है, नहीं तो सेंटर पे सबके साथ ब्राह्मणों के साथ मिलते हैं वो सेवा स्थान हो जाता है। तो सबके लिए वेरी करता है सेवा स्थान। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। जो आत्माएं समझ नहीं पा रहे उनको दो, उनको अनुभव करा दो। जब अनुभव करेंगे, जैसे आप जब वो खुशी का अनुभव करोगे, प्रसन्नता का, वो संतुष्टता का अनुभव करोगे, तभी ना आप आगे बढ़ोगे। आपको ये फीलिंग होगा, हाँ ये रास्ता सही है, निश्चय बैठेगा आपके अंदर, तो मुझे मदद करना है। कोई सोल है, मोरालिटी के रास्ते से लोगों को सुख मिलता है ना, मतलब अगर आपने वो चूज नहीं किया और आपने वो शब्द यूज किया जिससे जो आपके लिए भी अच्छा है उनके लिए भी अच्छा है, तो हाउ आर यू स्प्रेडिंग, हाउ आर यू हेल्पिंग? जैसे मैं प्रॉपर ज्ञान दे रही हूँ ना, मैं क्या हाँ, प्रॉपर नॉलेज दे रही हूँ ना, मैं प्रॉपर समझ दे रही हूँ। सपोज आप मॉरलिटी में फंसे हो, मॉरलिटी में फंसे हो, आप जिसको सेवा की ज़रूरत नहीं उसका भी सेवा कर रहे हो, तो ये तो मोरालिटी। आपको लग रहा है कि नहीं मैं सेवा करूं, और जो उठ के एक गिलास पानी ले सकते हैं उसको भी ले जाके पानी दे रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैंने सेवा किया। एक्चुअली अंदर में आप खुश नहीं हो, वो प्रसन्नता नहीं आई अंदर में, है ना। और दूसरी बात है कि आप संतुष्ट भी नहीं हो रहे हो अंदर में, आप वहाँ पर सूक्ष्म रूप से डिप्लीट हो रहे हो, एनर्जी किसी को दे रहे हो। तो सपोज मुझे दिखाई दिया, नहीं आप ले भी रहे हो ना, कुछ टाइम पे आप लोगों का हाँ, केयर आप ले भी रहे हो, आप प्लीज कर रहे हो ना किसी को, कर रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, तो फिर वो एनर्जी नहीं होगा तो फिर देन आल्सो यू विल फील बैड ना। हाँ, तो आप लूप में फंस रहे हो ना, खुद को भी नहीं दिखा रहे हो, दूसरों को भी नहीं, और एनर्जी तो एनीवेज जा ही रहा है। हाँ, तो आप लूप में फंस रहे हो, माया के हाथ में फंस रहे हो, रावण के हाथ में फंस रहे हो। तो मुझे जैसे दूर से दिखाई दिया कि ये बहन उस रावण के हाथ में फंस रहे, तो मैंने ज्ञान से आपको समझाया कि आप जो बैठे बैठे जो खुद में ताकत है एक गिलास पानी लेने के लिए, उसको आप क्या बना रहे हो, लेजी बना रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, विक्रम कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है आप स्लेव बन रहे हो, ये दासीपन का संस्कार है, जो आगे आगे जिसको सेवा की जरूरत नहीं उसका सेवा कर रहे हो, राइट। तो दासी थोड़ी बनना है, राजा बनना है। अगर एक और सीन है, जो कोई बहुत बीमार है उसको आप पानी पिलाओ, जिसको ज़रूरत नहीं था उसको पानी पिलाया, वो आपको ब्लेसिंग नहीं देगा, देगा क्या? नहीं, वो यूज टू हो जाएगा ना। हाँ, वो ब्लेसिंग नहीं देगा। वो तो एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, आज ये है तो कल और वो भी करो। वो तो ऑलरेडी विक्रम कर रहे हैं, तो वो जो विक्रम कर रही है वो क्या ब्लेसिंग देगा?
पर आप एक पर बीमार, उनको पता नहीं ना वो विकर्म कर रहे हैं, हाँ नहीं तब पता है, हमें ही उसको वो करेक्ट करना पड़ेगा, ये बता रही हूँ। हाँ वो दासीपन के संस्कार से निकल कर तब समझ में आ जाएगा वो क्यों नहीं कर रहे। हाँ, उनको नहीं करेक्ट करना, खुद को करेक्ट करना है, खुद को करने से उस पे, इसलिए तो ये ज्ञान में है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ये सब पूरा ज्ञान कहाँ से आया कि ये जो मोरालिटी के जो भी ज्ञान आए वो कहाँ से आया? ये दुनिया से, एकदम रिवर्स ज्ञान है। हाँ ये दुनिया से एकदम ही रिवर्स क्योंकि ज्ञान है। समझ नहीं पाया, गीता को भी समझ नहीं पाया, और ये शास्त्र में लिखा है, ये मनुष्य का ज्ञान है ये, और सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी में है, क्रिश्चियनिटी में प्रमोट किया है। जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। तो वो इम्पोर्टेंट आत्मा बन जाते हैं। बाबा का नज़र हर पल उस आत्मा में रहते हैं। जब आप खुद भी उस अधिकार को लोगे और दूसरों को भी अनुभव कराओगे तो आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो बाबा पहले से ही तैयार रखते हैं। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा मुझे ये ज़रूरत है। इतना स्मूथ लाइफ आपका बना देगा बाबा, क्योंकि आप सेवा में हो, बाबा को ज़रूरत है ये सेवा करे, तो उसको कंफर्ट देने लग जाते हैं बाबा। माना कंफर्ट, माना ये दुनिया की कंफर्ट नहीं है, आत्मा रूपी कंफर्ट। स्लोगन, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। माना मैं कैसे स्टेबल रहूं, उस पर ध्यान दो, लास्ट समय पर ध्यान नहीं दो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।